अभिवादन स्वीकार कीजिए। ये पंजाब केसरी टीवी है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा खास कार्यक्रम स्मृति पटल देख रहे हैं। आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे मरहूम वीरभद्र सिंह की। बिना शक वीरभद्र सिंह एक करिश्माई नेता थे। उनके पास ऐसी बहुत सी बातें थी जो उनको करिश्माई लीडर साबित करती थी, लेकिन इस सब के बीच उनके पास ईश्वर की दी हुई एक खास नेमत भी थी। क्या थी वो खास गॉड गिफ्ट? कैसे उसका इस्तेमाल वो लोगों को प्रभावित करने और अपने विरोधियों को चित करने में करते थे? आइए चर्चा करते हैं स्मृति पटल पर। अगर आप सो रहे हो और आपके कानों में कोई आवाज़ सुनाई दे तो क्या होगा? जाहिर है आप नींद से जाग जाएंगे। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि जब किसी सो रहे प्राणी के कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो फिर वो जाग जाता है, यानी उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके विपरीत वीरभद्र सिंह को नींद में सुनने की आदत थी? जी हाँ, आपने सही सुना, नींद में सुनने की। नींद में चलने की बीमारी तो अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन वीरभद्र सिंह को नींद में अपने आसपास हो रही घटनाओं और बोली जा रही चीज़ों को सुनने की महारत हासिल थी और इसका इस्तेमाल वो बड़ी बखूबी करते थे। वो अक्सर नींद में होते और किसी भी मंच पर वो सो जाते थे, किसी भी जगह पे जब वो जाते थे तो झपकी आसन में चले जाते थे, लेकिन फिर जब उठते थे तो आसपास की हुई घटनाओं या उससे पहले के वक्ताओं द्वारा दिए गई बातों को इस तरह से बयान करते कि मानो वो सोए ही नहीं थे। ऐसा अक्सर होता था सार्वजनिक मंचों पर, यहाँ तक कि विधानसभा में भी जब किसी विषय पर कोई व्याख्यान या चर्चा लंबी हो जाती तो वीरभद्र सिंह बड़े आराम से अपनी सीट पर झपकी आसन में चले जाते। एक बार की बात है, केंद्र में सीमित मंत्रिमंडल का नियम लागू हो गया। हिमाचल प्रदेश में इस नियम के दायरे में 4 मंत्री आ गए जिनको हटाया जाना था। हटा दिया गया। उनमें से एक मंत्री कुछ दिनों बाद, जो पूर्व मंत्री हो गए थे, विधानसभा में बोलने के लिए उठे तो उन्होंने अपना दुख भी बयान करना शुरू कर दिया। अचानक उनकी नज़र पड़ी कि वीरभद्र सिंह बेखबर होकर सो रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी कर दी कि देखिए, हम अच्छा काम कर रहे थे, दिन रात जाग जाग कर काम करते थे, हमको हटा दिया और अब साहब चैन की नींद सो रहे हैं। उसके बाद 2 और लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। करीब 10 मिनट के बाद वीरभद्र सिंह जब झपकी आसन से उठे तो उन्होंने उन पूर्व मंत्री को लेकर तमाम टिप्पणियां सारगर्भित रूप से आंसर करी। उनकी एक एक बात को उन्होंने कोट करते हुए ये बताया कि देखिए, आपने ये कहा लेकिन आपने किया ये था। पूरे का पूरा सदन हैरान था और उन महाशय को तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में पहुंचा दिया था वीरभद्र सिंह की इस आदत ने। वे अक्सर ऐसा करते थे, कई मौक़ों पे ऐसा करते थे जब वो बिल्कुल सोए होते थे और बाद में उठकर अक्षरशः तमाम चीज़ों को ऐसे बयान करते थे कि कई बार सामने वाले को भी शक हो जाता था कि क्या वो वास्तव में ही सो रहे थे या फिर सोने का नाटक कर रहे थे। अपनी इस कला का इस्तेमाल वीरभद्र सिंह अपने विरोधियों को चित करने में भी करते थे। एक बार की बात है, किसी विषय पर उनका बयान लेने के लिए हम लोग उनके दफ्तर में शिमला में बैठे हुए थे। हमारे साथ 8-10 और पत्रकार साथी थे। इसी बीच वरिष्ठ मंत्री सत महाजन की एंट्री हुई। हमारे लिए चाय ऑर्डर हो चुकी थी और सत महाजन आए तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, आप इन कागज़ों पे साइन कर दीजिए। उन्होंने वीरभद्र सिंह को कुछ कागज़ दिए। वीरभद्र सिंह ने अपना पेन उठाया और कागज़ को ऐसे पढ़ने लगे जैसे आम आदमी हर लाइन को बड़ी तन्मयता से, बड़ी बारीकी से पढ़ता था। उन्होंने एक एक लाइन पे पेन मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हुए पढ़ना शुरू किया और एंड में जब तक वो आखिरी लाइन पर पहुँचे वो वहीं सो गए। 1 मिनट के बाद अचानक वो चौंक कर उठे और उन्होंने अपना पेन इस तरफ और कागज़ इस तरफ रख दिए, बिल्कुल सामान्य रूप से, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, और फिर चपरासी की ओर देखकर बोले, अरे भाई, महाजन साहब के लिए जूस लाओ। महाजन साहब ने चुपचाप जूस पिया और चले गए। हम समझ गए थे कि वीरभद्र सिंह महाजन साहब का काम नहीं करना चाहते हैं। दरअसल उन दिनों दोनों के बीच कुछ सियासी तलखियाँ भी थी, लेकिन महाजन साहब के काम को टालने के लिए वीरभद्र सिंह ने अपनी उस झपकी आसन की आदत का बखूबी इस्तेमाल किया। ये किस्सा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। नए किस्से के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।